आज हम स्टार्ट करेंगे वो है एक्सरसाइज 8.1 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक से। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है अंडरस्टैंडिंग वे से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम इसमें करें तो इसमें है दी एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन दी रेशियो। क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का रेशियो बता रखा है। फाइंड ऑल दी एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स बताने हमने। जैसे हम किन्हीं दो चीजों को डिवाइड करते हैं तो ये दोनों 5 से डिवाइड हो रही, इसका मतलब इस रिजल्ट को हम 2:3 लिख सकते हैं। 4/6 लिख दिया, इसको 2 से डिवाइड करके 2:3 लिखा जा सकता है। इसका मतलब दोनों ही रेशियो 2:3 के इक्वल है। एक में तो 5 से डिवाइड होके आया है और एक में 2 से डिवाइड होके। इसका मतलब किसी न किसी नंबर से हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। या रेशियो में जितने भी नंबर हुए हैं सबको किसी सेम नंबर से डिवाइड करके रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसमें भी ऐसा ही हो सकता है कि रेशियो जो दे रखा है उसको किसी सेम नंबर से डिवाइड किया गया हो और फिर रेशियो आया हो अपने पास। तो जो रेशियो अपने पास ओरिजिनल है उसको लेके आने के लिए जिस सेम नंबर से इनको डिवाइड किया गया है उससे मल्टीप्लाई करवा ले तो ये ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे। अब ये नहीं पता हमें कि किस नंबर से इसको डिवाइड किया गया है, तो कोई भी हम वेरिएबल ले लेते हैं, यानी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उसको सिंप्लीफिकेशन के बाद हम बता देंगे। तो लेट ओरिजिनल फॉर्म में जो अपने पास एंगल्स होंगे, लेट द एंगल्स आर, रेशियो के अकॉर्डिंग एक एंगल को 3x मानते हैं कि जिस नंबर से इनको डिवाइड करके रेशियो निकाला गया है वो नंबर क्या है, x से डिवाइड किया है। तो ओरिजिनल फॉर्म में लेके आने के लिए वापस इनको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 5x, 9x एंड 13x, ये एंगल्स चूज कर लिए। अब हमने क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स के सम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऑल 4 एंगल्स का सम 360। तो यहां से अगर एंगल्स ये होते हैं तो इन सब का जो सम बनेगा वो 360 होना चाहिए। और इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो ये 8x, 17x और 30x। 30x की वैल्यू है वो 360 आ गई। तो यहां से x की निकालेंगे तो 30 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा और इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल और 3 से ये 12। इसका मतलब x की वैल्यू यहां 12 आएगी। और इफ x इज इक्वल टू 12 देन एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे, x 12 होगा तो 3x कितना होगा, 3 इंटू 12 36, 60, 110, 9x की वैल्यू और इसकी करेंगे तो 12 की 3 के साथ 36 और 12 की 1 के साथ 12 और 3 15। ये इसके एंगल्स हो जाएंगे। 12 की 3 के साथ 36 और 3 और 12 की 1 के साथ 12 और 5 15। ये एंगल्स आ जाएंगे। इन सब का सम कितना बनेगा, 360 और रेशियो क्या बनेगा, 3, 5 और 9 का। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब कर रहे हैं सेकेंड। सेकेंड में क्या है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। यानी कि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, लेकिन पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल में क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होगी, एक तो पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल होने की कंडीशन नहीं होती है, रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। और एक एंगल्स वाली जो प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम का ईच एंगल 90, कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन रेक्टेंगल में ईच एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो या तो पैरेललोग्राम का ईच एंगल 90 प्रूव हो तब उसको रेक्टेंगल बोल लेंगे, या पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हो तो वो रेक्टेंगल होता है। ये चीज तो हमने प्रूव करके ही दिखानी है अभी। The diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle। तो इसका मतलब इसको रेक्टेंगल अब शो करने के लिए पैरेललोग्राम को उसके ईच एंगल को 90 डिग्री शो कर देते हैं। तो 90 डिग्री किस क्वाड्रिलेटरल में होते हैं, या तो स्क्वायर में या रेक्टेंगल में। तो
स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है। तो जिस क्वाड्रिलेटरल के में ईच एंगल 90 डिग्री है वो एटलीस्ट क्या है, रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल शो करने के लिए हमने शो करना है कि इसका ईच एंगल 90 डिग्री है। गिवन के अकॉर्डिंग अगर इसमें लिखें तो जो हम फिगर बना रहे हैं ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, और इस ABCD क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन क्या है, इसके डायगोनल्स इक्वल है AC और BD। क्वाड्रिलेटरल की बजाय पैरेललोग्राम लिखे हम इसको। गिवन है अपने पास ABCD इज ए पैरेललोग्राम सच दैट, इस पैरेललोग्राम की जो कंडीशन है वो क्या है, इसमें डायगोनल्स इक्वल है AC इज इक्वल टू BD। टू प्रूव ABCD इज ए रेक्टेंगल, इसको हमने एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। या इसी चीज को हम क्या कहें कि पैरेललोग्राम में अगर ईच एंगल 90 डिग्री हो तो वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल। और एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन सभी एंगल्स को 90 डिग्री के इक्वल हम प्रूव कर दे तो ABCD क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। प्रूफ हमें पता है पैरेललोग्राम में को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। को इंटीरियर का मतलब एडजेसेंट या एक ही लाइन पे जो एंगल्स आते हैं उनका सम 180 होता है। और अगर दो एंगल्स का सम 180 हो और हमें उनको 90 प्रूव करना हो तो दोनों को क्या प्रूव करना होगा, इक्वल। दो एंगल्स का सम अगर 180 है और दोनों 90 के दिखाने हैं तो दोनों क्या दिखाने पड़ेंगे, इक्वल। तो हमने पैरेललोग्राम के कोई दो कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स लेने हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे D और यहां से C, ये को इंटीरियर एंगल्स है इस पैरेललोग्राम के। अगर हम इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दें तो ये दोनों 90 के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि C और D को इंटीरियर होने के कारण पैरेललोग्राम में इनका सम 180 बनेगा। और जब दो एंगल्स इक्वल हो और सम 180 आ रहा हो तो दोनों 90 के। तो इसका मतलब इन दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है। और इनको इक्वल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की हेल्प लेंगे और इनको कोरस्पोंडिंग एंगल दिखा देंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। तो ये जो एंगल्स है ये डायगोनल इक्वल दे रखा है, तो एक तो डायगोनल यूज हो अपने पास, तो इसका मतलब ये एंगल और डायगोनल यूज हो रहा हो BD, इसके अपोजिट BD डायगोनल दिख रहा है हमें। तो इसका मतलब इस एंगल को यूज करने वाली और BD डायगोनल को यूज करने वाली ट्रायंगल क्या हो जाएगी, BD से B और D और एंगल C, यानी 3 पॉइंट से ट्रायंगल बन गई BCD। एंड दूसरी में D एंगल आना चाहिए और D के अपोजिट जो डायगोनल दिख रहा है वो हमें C। इसका मतलब SC डायगोनल है SC, तो इसका मतलब AC और D ये 3 पॉइंट्स हो गए जिनसे ट्रायंगल बन जाएगी। तो दूसरी ट्रायंगल ये यूज करेंगे। इस ट्रायंगल में कंप्लीट एंगल C आएगा और इसमें कंप्लीट एंगल D के सामने वाली ही साइड यूज की थी। कंप्लीट D और कंप्लीट C की बात कर रहे हैं। तो इसके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स की अगर बात करते हैं तो BD फर्स्ट और लास्ट से बना है और इसका मतलब ये दे रखा था कि इसके इक्वल SC के। तो BD फर्स्ट और लास्ट से बना है तो SC भी फर्स्ट और लास्ट से बनना चाहिए और D कहाँ आना चाहिए, बीच में। अब यहां से चेक कर ले एक बार कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल से हो रहे नहीं। BC किसके इक्वल, AD के। इसका रीजन है अपने पास अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। BC और AD ABCD अगर पैरेललोग्राम गिवन था तो इसकी अपोजिट साइड्स है और इक्वल होंगी। BC इज इक्वल टू AD, इसका रीजन हुआ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसके बाद CD और लास्ट 2 से DC, एक ही चीज है CD या DC, तो इसका मतलब दोनों में कॉमन यूज हो रही है। इसके बाद BD और इसमें AC, ये गिवन था भाई कि दोनों डायगोनल्स क्या है, इक्वल, जिसमें एक BD डायगोनल था और एक SC। अब फर्स्ट एंगल की इस ट्रायंगल की
ऑल थ्री साइड इस ट्रायंगल की ऑल थ्री साइड्स के इक्वल, देन बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल बी सी डी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ए बी सी के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है इस रूल से, बाई ट्रिपल एस रूल, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है अपने पास तो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स क्या होने चाहिए, इक्वल। कोरस्पोंडिंग पार्ट्स की बात करें तो हमने एंगल्स की जरूरत है, तो हम एंगल्स लें। तो इस एंगल का जो हमें एंगल चाहिए था बीसीडी का, हम सी एंगल की बात कर रहे थे, तो सी एंगल इस ट्रायंगल के डी एंगल के इक्वल हो जाएगा। यानी बीसीडी ट्रायंगल में जो सी एंगल बनेगा वो ये होगा। तो हमने लिखा एंगल बीसीडी इसके इक्वल आ जाएगा इस दूसरी ट्रायंगल के डी एंगल के, क्योंकि ये बीच में यानी सेकंड पोजीशन पे जो पॉइंट है वो इसके सेकंड पोजीशन वाले पॉइंट के एंगल के इक्वल होगा। तो यहां से एडीसी एंगल के इक्वल हो गया। ये एडीसी एंगल को चेक करते हैं तो ये कंप्लीट डी एंगल आता है। ये तो इक्वल हुए बाई सिप्लिसिटी, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स बन रहे थे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, बट लेकिन इनका जो सम है बीसीडी प्लस एंगल एडीसी, ये कितना बन रहा है 180। रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो 180 बनेगा। पैरेलल लाइंस के सेम, ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल यूज करें और ये ट्रांसवर्सल, तो इसका मतलब ये ट्रांसवर्सल के सेम साइडेड एंगल्स हैं, और सेम साइडेड एंगल्स का सम 180 होता है, लाइंस पैरेलल हो तब। तो इन दोनों चीजों को यूज करें हम, कि जिन दो एंगल्स का हम सम 180 यूज कर रहे हैं वो दोनों क्या है, इक्वल। तो इसका मतलब 180 दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा जब ईच एंगल की वैल्यू निकालेंगे। तो बी सी डी इज इक्वल टू ए डी सी, ये दोनों इक्वल हैं, दोनों का सम 180 है, तो 182 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होके कितनी वैल्यू देगा, 90। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 90 और इसकी वैल्यू भी 90, तब ये दोनों 180 बनाएंगे अगर दोनों इक्वल हैं तो ये से हो गया। अब अपने पास इसमें सी एंगल को क्या लिख सकते हैं, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, नाउ इन पैरेललोग्राम लिख दें एबीसीडी। एबीसीडी क्या था, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में बीसीडी एंगल का मतलब कंप्लीट एंगल सी हो गया, एडीसी का मतलब कंप्लीट एंगल डी हो गया, और ये होगी किसके इक्वल, 90 डिग्री के। अब सी के अपोजिट क्या है, ए। तो यहां से हम इसको अब इरेज करके यहां लिख लेते हैं, सी और डी 90 प्रूव हो गए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। इसका रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, और बी और डी इक्वल हो जाएंगे। इसका रीजन भी क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। देयरफॉर ए बी सी और डी सब कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 के। सो एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल प्रूव हो गया। तो इसके लिए आगे से हम बता दें, अगर किसी पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 प्रूव हो जाता है तो उसके ऑल एंगल्स 90 प्रूव हो जाएंगे, और वो क्या होगा, रेक्टेंगल। तो सभी एंगल्स को 90 प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे से अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 होता है तो ईच एंगल 90 आ जाएगा। जैसे हमने डी को ही 90 प्रूव कर लिया, तो इसके अपोजिट क्या होगा, बी जो 90 आ जाएगा। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स होने के रीजन से डी 90 प्रूव हो गया, तो सी इसके साथ कंजुगेटिव इंटीरियर पेयर बनाएगा, और इन दोनों का सम कितना होगा, 180। तो ये 90 है तो ये भी कितना बचेगा, 90, यानी 180 में से इसकी वैल्यू माइनस हो गई। तो पैरेललोग्राम में ये चीजें प्रूव हो जाती हैं। अगर एक एंगल भी 90 आ गया तो ऑल एंगल्स 90 प्रूव हो जाएंगे, और वो क्या होगा फिर, रेक्टेंगल। अभी इसमें तो हमने ऑल एंगल्स प्रूव कर दिए थे।
थर्ड क्वेश्चन, show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles then it is a rhombus. गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट राइट एंगल्स, राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे, तो हमने प्रूव करना है उसको रोम्बस। तो रोम्बस की जो मेन प्रॉपर्टी है वो क्या है, इसकी ऑल साइड्स इक्वल। इसका मतलब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको रोम्बस बोल सकते हैं। और स्क्वायर में भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि स्क्वायर में ईच एंगल 90 डिग्री भी होता है। तो केवल साइड्स इक्वल होने से स्क्वायर नहीं बनेगा, क्या बन सकता है, रोम्बस। तो इसको रोम्बस प्रूव करने के लिए हमने इसकी ऑल साइड्स इक्वल दिखानी पड़ेगी। गिवन है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल सच दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट, का मतलब हो गया OA OC के इक्वल यानी फर्स्ट डायगोनल AC बाइसेक्ट हो गया, OB OD के इक्वल यानी सेकंड डायगोनल बाइसेक्ट हो गया। और बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल, इसका मतलब ये जो एंगल्स है ये हमने 90 डिग्री शो करने। गिवन में क्या लिखे, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल सच दैट, इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि यहां से डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो OA OC के इक्वल, OB OD के इक्वल, डायगोनल्स का बाइसेक्शन हो गया, एंड एंगल AOD, एंगल AOB, एंगल BOC और एंगल COD, ये सब 90 डिग्री के इक्वल। AOD का मतलब ये, AOB ये, BOC ये और COD ये सब कितने हैं, 90 डिग्री। टू प्रूव ABCD इज ए स्क्वायर, तो स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमने इस क्वाड्रिलेटरल की ऑल साइड्स इक्वल दिखानी है। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा लेते हैं, और ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी बाई SAS रूल। ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड कॉमन होने के कारण इक्वल, और जो दो साइड्स यूज कर रहे हैं उनका इंक्लूडेड एंगल ये बन रहा है और दूसरी में ये बन रहा है, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे ईच 90। तो बाई SAS रूल बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। प्रूफ इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD, यानी AO के इक्वल यहां से बनेगा CO गिवन के अकॉर्डिंग, OD लास्ट 2 पॉइंट से ये दोनों में सेम यूज हो रही है, कॉमन, और AD और CD साइड की बजाय एंगल्स यूज करें हम, तो ये दो साइड्स तो दोनों का इंक्लूडेड एंगल जो कॉमन पॉइंट बन रहा है उस पॉइंट के ऊपर, तो O पॉइंट पे इसमें AOD में O पॉइंट पे जो बनेगा वो 90 डिग्री, यानी AOD जो एंगल है और इसमें दोनों साइड्स में कॉमन पॉइंट O, इसका मतलब O पे जो बनेगा COD ट्रायंगल में, ये COD में O पॉइंट पे ये एंगल बन रहा है जिसको COD एंगल लिख सकते हैं, और ये दोनों किस लिए इक्वल हो गए, ईच 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल COD के बाई 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, यानी बाई SAS रूल। दिस इंप्लाइज, या अगर ये कंप्लीट कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब यहाँ से कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए। हमने ऑल साइड्स इक्वल दिखानी है, तो यहाँ AD के कोरस्पॉन्डिंग CD बन रही है, इसका मतलब AD और CD इक्वल लिखी जा सकती है। AD इज इक्वल टू CD किस रीजन से, बाई CP कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स।
जिस टाइप से हमने ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाई हैं, कंजुगेटिव यानी ये 1 और ये 2, इसी तरह से ये सेकेंड ट्रायंगल और ये थर्ड ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट दिखाई जा सकती हैं। तो सभी में ये चीजें ना लिखे हम सिमिलरली बोल दें। सिमिलरली जिस टाइप से हमने SAS रूल से इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाया, उसी टाइप से इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा देंगे। सिमिलरली ट्रायंगल COD इसको एक साइड से इक्वल दिखाई, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं भाई। COD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके? COD इस ट्रायंगल के। तो इसका जो नाम लिख रहे हैं CO, और इसमें भी CO ही यूज हो रही है, इसका मतलब कॉमन होने के कारण इक्वल आएगी वो। और क्या बच गया? B, COB के। CO के इक्वल कॉमन होने के कारण, OD OB के इक्वल गिवन के कारण, और O पॉइंट्स वाले एंगल ईच 90 के कारण। तो ये अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो अपने पास कोरस्पोंडिंग साइड्स लेंगे तो CD इक्वल आ जाएगी किसके? CD के कोरस्पोंडिंग CB बाई CP CD। इसके बाद इसी तरह से आगे जो अपने पास बनेंगी ट्रायंगल्स वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। जैसे 2 3 के होगी और 3 4 के आ जाएगी। इससे ऊपर अगर इस ट्रायंगल का नाम 4 दे हम, तो ट्रायंगल हमने लिखी COB। तीसरी जो ट्रायंगल बन रही थी ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी। इससे आगे जो आएगी तो OB कॉमन हो जाएगा। OB लास्ट में आ रही है इसमें, तो इसमें A पहले आ जाएगा। OB के इक्वल कॉमन CO और AO, ये गिवन के कारण डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा था इससे वहां से, और O पॉइंट्स वाले एंगल ईच 90 के कारण इक्वल। तो बाई SAS रूल ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर कॉन्ग्रुएंट होंगी तो यहां से CB साइड के जो कोरस्पोंडिंग बनेगा वो होगी AB बाई CP CD। ऊपर रीजन लिख रखा है इसका। तो इसको 1 2 और 3, तो इन तीनों को कंपेयर करवाएंगे तो ऑल साइड्स इक्वल मिल जाएंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, 1 में हम चेक करते हैं ADCD के इक्वल, सेकंड में हम चेक करते हैं CD और BC इक्वल, यानी CD इक्वल BC या CB, और फोर्थ में हम ये थर्ड में हम चेक करते हैं कि जो CB है वो किसके इक्वल? AB के इक्वल। यानी फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल, सेकंड के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल, और थर्ड के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल। इसका मतलब ऑल द 4 साइड से इक्वल। सो ABCD इज ए रोम्बस। ऑल 4 साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या है? एक रोम्बस। इस टाइप से हम इसका प्रूफ दे सकते हैं। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ में है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमने ये शो करना है कि जो स्क्वायर है उसके डायगोनल्स इक्वल भी होंगे और बाइसेक्ट भी करेंगे राइट एंगल पे। तो जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, जो चीज हमने प्रूव करनी है, उसके अलावा बच गई उनको हम यूज करेंगे। स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी है, ईच एंगल 90 है और ऑल साइड्स इक्वल है। डायगोनल्स वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या बच गया इसमें? पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी, ईच एंगल 90 डिग्री, ऑल साइड्स इक्वल। तो गिवन के अकॉर्डिंग है अपने पास ABCD इज ए स्क्वायर। वी नीड टू प्रूव दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एंड डायगोनल्स इक्वल आल्सो। इसका मतलब यहां से अगर वो पॉइंट से इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब हमने इनको बाइसेक्ट दिखाना है इसी डायगोनल को। तो AO इक्वल आना चाहिए OC के, OB इक्वल आना चाहिए OD के।
डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट होने चाहिए, इसका मतलब ये एंगल्स 90 भी हमने प्रूव करने। दो एंगल्स 90 प्रूव कर दें तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये 90 हो जाएगा, इसके वर्टिकली अपोजिट ये 90। इसका मतलब इन दोनों को 90 प्रूव करके हम ये बोल सकते हैं कि डायगोनल से बाइसेक्ट एट राइट एंगल, मीनिंग इक्वल भी दिखा देंगे और 90 डिग्री भी तब बोल लेंगे बाइसेक्ट एट राइट एंगल। गिवन हुआ ABCD is a square. To prove diagonals of a square, बाइसेक्ट का मतलब अभी हमने क्या बताया था कि OC बाइसेक्ट होगा, इसका मतलब OA इक्वल OC दिखाना हमने, एंड BD डायगोनल को बाइसेक्ट दिखाएं, इसका मतलब OB और OD इक्वल दिखाना है। ईच अदर एट राइट एंगल्स, राइट एंगल का मतलब इनमें से कोई भी एक एंगल हम 90 प्रूव कर दें, जैसे ये 90 प्रूव कर दिया हमने, तो स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग ये भी कितना आ जाएगा 90। तो इसमें टू प्रूव में यही लिख लेते हैं कि एंगल AOD जो है वो 90 आएगा। प्रूफ अगर वर्टिकली अपोजिट जो ट्रायंगल्स दिख रही है हमें, उन दोनों को कॉन्ग्रेंट हम प्रूव करवा लें पहले, तो यहां से डायगोनल्स का बाइसेक्शन जो है वो प्रूव हो जाएगा। और डायगोनल्स इक्वल दिखाने के लिए हमने डायगोनल्स वाली ट्रायंगल्स यूज करनी पड़ेंगी, यानी एक ट्रायंगल में तो AC डायगोनल होता है और एक ट्रायंगल में BD। तो पहले डायगोनल्स प्रूव इक्वल प्रूव करवाना चाहते हो तो डायगोनल्स वाली ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। इन ट्रायंगल जैसे डायगोनल्स इक्वल प्रूव करवाएं तो हमने ADC ट्रायंगल ले ली, इसमें कौन सा डायगोनल आ जाएगा AC, एंड दूसरी ट्रायंगल ले ली जिसमें BD डायगोनल आता हो, BD वाली डायगोनल वाली ट्रायंगल हमने ले ली BCD, यानी AC के कोरस्पोंडिंग हमने क्या बनाना है BD, ये इक्वल है तो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स बनने चाहिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। AD किसके इक्वल हो जाएगा BC के, साइड ऑफ द स्क्वायर, और CD कॉमन हो जाएंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। अब AD इज इक्वल टू BC साइड ऑफ द स्क्वायर। BC और CD ये एक ही चीज है, दोनों में कॉमन, और AC और BD ये तो हमने प्रूव करनी है। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, तो इसका मतलब अब अगर ये दो साइड्स हमने यूज की हैं तो इनके बीच का एंगल यानी इनका इंक्लूडेड एंगल्स हमने यूज करना है। AD और CD तो दोनों के बीच में ये एंगल आएगा AD और CD, तो ये 90 डिग्री होगा। दूसरी साइड में चेक करें तो BC और CD इनके बीच में भी ये एंगल आएगा जो 90 होगा स्क्वायर का एंगल होने के रीजन से। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आया वो DADC, और इन दोनों के बीच में जो आया वो CBCD, और ये इस 90 डिग्री होने के रीजन से इक्वल हो गए, क्योंकि स्क्वायर में इस एंगल कितने का होगा 90। अब दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट ADC, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCD। रीजन क्या रहा, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। दूसरी ट्रायंगल में भी टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल। टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल को कौन सा रूल बोल लेंगे, SAS रूल। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स क्या बनने चाहिए अब इक्वल, सो AC इक्वल बनेगा BD के बाई सेफ्टी से। तो डायगोनल्स तो इक्वल प्रूव कर दी। इसके बाद हमने बाइसेक्शन दिखाने के लिए जो वर्टिकली अपोजिट ट्रायंगल्स यूज होंगी उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा हमने। तो अब इसमें क्या लेना पड़ेगा, दूसरे पार्ट के लिए वर्टिकली अपोजिट ट्रायंगल्स को, यानी कि अब यहां से हम क्या प्रूव कर चुके हैं, डायगोनल्स इक्वल। तो प्रूफ में फर्स्ट पार्ट हो गया AC इज इक्वल टू BD, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे प्रूव करने के बाद, और फिर इसको आगे सोल्व करेंगे तब दूसरी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाएंगे। इन ट्रायंगल
ए ओ बी, एंगल ए किसके इक्वल होगा इसमें, एंगल सी के, इस पार्ट के। दूसरी ट्रायंगल ये लेंगे तो, और इसका रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर भी एक क्या है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो दूसरी ट्रायंगल का जब नाम लिखेंगे तो ए के कोरस्पॉन्डिंग क्या लिखा जाएगा, सी, और ओ के, ओ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बी बच गया, और इसमें डी। इन दोनों ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा देंगे, जो अपने पास वर्टिकली अपोजिट दिख रहे हैं। यहां से इनके रीजन हम दें, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये साइड ऑफ द स्क्वायर या गिवन। इसके बाद दो एंगल्स, ये और ये, ओ ए बी जो एंगल है वो किसके इक्वल आएगा, ओ सी डी के। इसका रीजन क्या बताया था हमने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल्स। इसी वजह से ये एंगल्स भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो इसमें जो बी पे बना वो ओ बी ए, इसमें जो डी पे बना वो ओ डी सी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। साइड और टू एंगल्स ए और बी ही यूज हो रहे हैं, इसका मतलब टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड। इसमें सी और डी वाले एंगल्स यूज किए हैं और सी डी ही साइड यूज किए हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है ट्रायंगल सी और डी के बाई ए एस ए रूल। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल बनने चाहिए अब सभी। तो यहां से अपने पास एओ के कोरस्पॉन्डिंग सीओ हो जाएगा, एओ इज इक्वल टू सीओ एंड बीओ, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, डीओ बाई 66। ये पार्ट्स इक्वल होने का मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। एओ सीओ के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब एसी बाइसेक्ट हो रहा है। ओबी और डी के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब बीडी बाइसेक्ट हो रहा है। और डायगोनल्स इक्वल पहले दिखा दिए थे हमने इसमें। तो इक्वल एंड बाइसेक्ट तो हो गया, राइट एंगल बच गया। अब राइट एंगल के लिए कंजुगेटिव ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। इन दोनों को दिखा दें या कोई भी दो कंजुगेटिव ट्रायंगल्स लेके और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाएंगे हम। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाएंगे दोनों को, तो इसका मतलब अपने पास ये एंगल्स इसमें इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे फिर ये, और इन दोनों का सम लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग 180, और दो इक्वल एंगल्स का सम 180 प्रूव होगा, तो इसका मतलब ईच 90 प्रूव हो जाएगा। तो इस चीज को और शो करने के लिए इसमें एक पार्ट और दिखाना पड़ेगा हमने। तो हमने दूसरे पार्ट में क्या दिखा दिया है, डायगोनल्स का बाइसेक्शन दिखा दिया, यानी डायगोनल्स के जो पार्ट्स बन रहे थे इंटरसेक्शन से वो इक्वल दिखा दिया हमने। तो इसको नाम दे देंगे सेकेंड इक्वेशन। हमने एओ इक्वल दिखा दिया है सीओ के एंड बीओ इक्वल दिखा दिया है डीओ के, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरी कंडीशन के लिए कि वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, तो राइट एंगल प्रूव करने के लिए अब हम यूज करेंगे इन ट्रायंगल कंजुगेटिव ट्रायंगल्स एओडी। इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाएंगे इससे आगे जो ट्रायंगल दिखा रखी है इसके। तो एओ के इक्वल हमने दिखा दिया है सीओ, सीओडी। तो एओ इज इक्वल टू सीओ प्रूव हो जाएगा। फिर इससे पहले वाले पार्ट में हमने ऐसा प्रूव कर लिया। ओडी और ओडी कॉमन, लास्ट 2 पॉइंट्स को चेक करें तो बच गई एडी और सीडी, ये साइड ऑफ द स्क्वायर। तो ट्रिपल एस रूल से एओडी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी है सीओडी के।
अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स क्या होने चाहिए, इक्वल। तो हमने तो ये एंगल 90 प्रूव करना है, तो इसका मतलब इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाएं आप, अगर ये कोरोस्पोंडिंग बन रहे हैं तो ओ के ओ कोरोस्पोंडिंग बन रहा है, तो यहां से ए और डी इक्वल हो जाएगा एंगल सी और डी के बाई सीपी सीपी। बट दोनों का जो सम होगा एंगल ए और डी और प्लस एंगल सी और डी का, वो होगा 180। इसका रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर। तो दो एंगल्स जिनका सम 180 आ रहा है, दोनों ही इक्वल है, इसका मतलब ए और डी और सी और डी दोनों ही किसके इक्वल है, 90 के। तो इसको नाम दे देंगे थर्ड। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट के अकॉर्डिंग डायगोनल्स इक्वल, सेकंड के अकॉर्डिंग डायगोनल्स का बाइसेक्शन, और थर्ड के अकॉर्डिंग बाइसेक्शन जहां हो रहा है वहां कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90। इसका मतलब तीनों को मिला के हम एक साथ ये बोल सकते हैं कि डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, बाइसेक्ट एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल। इन तीनों चीजों को मिला के फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट के अकॉर्डिंग टू डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल फर्स्ट के अकॉर्डिंग, और सेकंड और थर्ड के अकॉर्डिंग, सेकंड के अकॉर्डिंग बाइसेक्ट, और सेकंड के अकॉर्डिंग तो क्या करते हैं, बाइसेक्ट, और थर्ड के अकॉर्डिंग राइट एंगल पे, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये हो गया इस क्वेश्चन का प्रूफ। फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अभी। फिफ्थ में है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए स्क्वायर। इसका मतलब ऊपर वाले का कन्वर्स। ऊपर वाले में स्क्वायर दिया था और जो चीजें इसमें गिवन है वो इसमें प्रूव करनी थी। इसमें गिवन क्या है, जो क्वाड्रिलेटरल में है वो है डायगोनल्स इक्वल, बाइसेक्ट, और किस पे, राइट एंगल पे। और इस अभी यही चीजें हमने इस क्वेश्चन में प्रूव की है कि डायगोनल्स इक्वल, बाइसेक्ट एट राइट एंगल। इसमें ये चीजें गिवन है और हमने प्रूव क्या करना है, इसको स्क्वायर। और ऊपर वाले क्वेश्चन में गिवन में क्या था कि ये एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर में हमने क्या प्रॉपर्टी यूज की थी, इसमें स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमने ऑल साइड्स इक्वल और ईच एंगल 90 डिग्री, ये चीजें यूज की थी। इसका मतलब अब इस क्वाड्रिलेटरल में हमने जो प्रूव करना पड़ेगा वो क्या होगा, ईच साइड इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री। ये चीज इसमें हमने अभी प्रूव करके दिखानी। और गिवन के अकॉर्डिंग क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे। ए बी सी और डी, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है कि इसके डायगोनल्स इक्वल है, एससी इक्वल है बीडी के। गिवन इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एससी और बीडी इक्वल। इसके अलावा डायगोनल्स का इंटरसेक्शन अपने पास ओ पॉइंट पे हो रहा है मान ले हमने, तो यहां से ए ओ इक्वल आएगा उसी के, गिवन में ही है ये, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, एंड एंगल अपने पास ए ओ डी है वो 90 डिग्री है। ये चीजें अब हमने प्रूव करनी है।
तो हम यहां से इन ट्रायंगल्स को जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर ले, तो यहां से अगर इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि ये साइड इसके इक्वल, क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग साइड्स बन जाएंगी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की, तो अपोजिट साइड्स इसमें क्या हो जाएंगी, इक्वल। और जब हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या इक्वल प्रूव हो जाएंगे, यानी ये जो एंगल है ये किसके कोरस्पोंडिंग बन जाएगा, इसके। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल आ जाएंगे। और जो थ्योरम्स हैं उसमें हमने ये चीज प्रूव कर रखी है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स का एक पेयर इक्वल और पैरेलल दोनों चीजें हो तो वो पैरेललोग्राम होता है। इसका मतलब इसको हम पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं यहाँ से, यदि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए तो सबसे पहला है अपने को इसको क्या प्रूव किया जाएगा, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो तो ऑल साइड्स इक्वल बन जाती हैं, और फिर ऑल साइड इक्वल होने से ये रोम्बस प्रूव हो जाएगा। और रोम्बस का ईच एंगल 90 आ जाए तो फिर ये स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। तो पहले तो इसको पैरेललोग्राम प्रूव करें, यहां से इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा के इसको पैरेललोग्राम प्रूव करें, फिर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा के एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ जाएंगी तो ये रोम्बस बन जाएगा। और फिर इसका ईच एंगल 90 प्रूव करेंगे हम डायगोनल्स के इक्वल होने वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग। इससे पहले अपने पास आया था स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन जिसमें दे रखा था कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, यदि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो वो रेक्टेंगल होता है। इसका मतलब अगर इसके डायगोनल्स इक्वल हैं और ये रोम्बस है या पैरेललोग्राम है तो इसका भी ईच एंगल 90 डिग्री आएगा। टू प्रूव ABCD इज ए स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए हमने क्या कहा, ईच साइड इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री। तो हम पहले ABCD को क्या प्रूव कर रहे हैं, पैरेललोग्राम प्रूफ। पैरेललोग्राम के लिए हमने कहा कि हम यूज करेंगे ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। एक कोरस्पोंडिंग C बन रहा था तो क्या लिखे, COB। यहां से कोरस्पोंडिंग इक्वल्स दिखाएं अब, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स AO CO के इक्वल। AO इज इक्वल टू CO। इसका रीजन गिवन कि इसके डायगोनल्स क्या कर रहे थे, बाइसेक्ट। इसका मतलब AO किसके इक्वल था, CO के। OD OB के इक्वल, ये भी गिवन। तीसरी साइड तो हमने इक्वल प्रूव करनी है। इसका मतलब यहां से अब उठाएं हम क्या, जो एंगल्स इक्वल दिया था AOD इक्वल एंगल COB। O पॉइंट्स पे जो एंगल्स बनेंगे वो AOD और COB, ये एंगल्स। तो इसने कहा था कि जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं किस पे, राइट एंगल्स पे। इसका मतलब ये एंगल्स कितने कितने के हैं, 90 के। तो इसका रीजन क्या हुआ, इक्वल होने का मतलब ईच 90 डिग्री। तीन फैक्ट हो गए, टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल। दोनों साइड्स के बीच में एंगल कौन सा बनना था, O पॉइंट वाला, इसमें भी O पॉइंट वाला। तो इसका मतलब टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल ऐसे रूल हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल AOD congruent triangle COB by SAS रूल। तो यहां से अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हमने क्या कहा कि हम AD इक्वल लिख सकते हैं CB के। AD और CB इक्वल हुई बाई 60 कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हो गए। अब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के इसलिए क्या हो गए, इक्वल। तो यहां से हमने साइड्स को, अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा दिया। और इनको पैरेलल भी प्रूव करें तो A एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, C के। A एंगल इस C के इक्वल हो रहा है, लेकिन ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ट्रांसवर्सल AC है, AC को BC टच कर रही है तो ये एंगल बन रहा है, और AC को AD के बीच में ये एंगल बन रहा है। और ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल प्रूव हो रहे हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल प्रूव हो रहे हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती है।
इसके साथ साथ एंगल OAD यानी एक पॉइंट वाला एंगल और इस एंगल में C पॉइंट वाला एंगल क्या हो गए इक्वल, ये भी बाई 60 बट दीज आर alternate inferior angles. So ये जो AD और BC है ये पैरेलल हो जाएंगे, AD पैरेलल CD या BC, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स के पेयर, अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल और इक्वल होता है तो वो क्या होगा पैरेललोग्राम। ये चीज हमने थ्योरम्स में प्रूव कर ली। देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पैरेललोग्राम प्रूव होने के बाद हम इसको क्या प्रूव करवाएंगे, रोम्बस, यानी ऑल साइड्स अब इसकी इक्वल दिखाएंगे। अपोजिट पेयर इक्वल दिखा दिया और पैरेलल दिखा दिया, तब ये पैरेललोग्राम हो गया। अब इसमें पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए तो ऑल साइड्स इक्वल होके इसको रोम्बस बोला जा सकता है। यानी इस एंगल को और इस एंगल को अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे हम। नाउ इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AO के इक्वल CO आना था, COD, तो इसमें हो गया AO के इक्वल CO, ये गिवन से, OD के इक्वल कॉमन होने से, और इन दोनों के बीच में एंगल O हो गया AOD, और इन दोनों के बीच में एंगल O ही आ रहा है तो COD। ये दोनों एंगल्स गिवन में ईच 90 डिग्री की डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, तो ये भी 90 और ये भी 90। Therefore both the triangles are congruent. AOD congruent होगी ट्रायंगल COD के। अगर ये congruent है तो बाइसेप्टिसिटी अपने पास AD साइड किसके इक्वल आ जाएगी, CD के। ये कोरस्पोंडिंग बन रहे हैं बाइसेप्टिसिटी, तो इसका मतलब ABCD के इक्वल होगी। अगर एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम में इक्वल होती है तो ऑल साइड्स इक्वल हो जाती हैं। जैसे इसको अभी हम शो करें, AB इज इक्वल टू CD, बट AD किसके इक्वल, अपोजिट साइड होने के कारण BC के, एंड CD किसके इक्वल, अपोजिट साइड होने के कारण पैरेललोग्राम की AB के। ये अपोजिट साइड्स है, पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है ये ऊपर, तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड होगी AD और BC, और CD और AB ये क्या होंगी इक्वल। अब AD किसके इक्वल, BC के, और AD इसके अकॉर्डिंग CD के। AD किसके इक्वल आ गई, BC के, और BC AD BC के इक्वल, और BC को नहीं लिखा है इससे पहले हमने कहीं। CD किसके इक्वल है, AB के। AD के इक्वल CD भी लिखो, AD BC के इक्वल यहां से, और AD CD के इक्वल ऊपर से, तो AD और CD भी क्या होगी इक्वल, और CD किसके इक्वल है, यहां से AB के। इसका मतलब ऑल साइड्स क्या होगी इक्वल। तो इन दोनों चीजों को मिला के हमने ऑल साइड्स को क्या लिख दिया, इक्वल। So ABCD is a रोम्बस। इसका मतलब रोम्बस पे हम किन किन कंडीशन से पहुंचे हैं। किसी क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस कब बोला जा सकता है, अगर उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हो राइट एंगल पे। अब तक हमने डायगोनल्स इक्वल होने की कंडीशन कहीं पे भी यूज नहीं की है। तो अगर अपने पास ये देख रखा होगी किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, देन प्रूव दैट इट इज ए रोम्बस, तब ये कैलकुलेशन रहेगी अपनी। और डायगोनल्स को इक्वल भी दे दे तब इसको क्या प्रूव करेंगे, स्क्वायर। तो स्क्वायर में रोम्बस का अगर ईच एंगल 90 डिग्री हो तो वो क्या बोला जाएगा, स्क्वायर। तो अब इसमें क्या प्रूव करना रह गया,
ईच एंगल 90 डिग्री। और वो किसकी हेल्प से करेंगे हम, डायगोनल्स इक्वल होने की हेल्प से। तो इससे पहले भी आया था पैरेललोग्राम में, अगर डायगोनल्स इक्वल है तो रेक्टेंगल प्रूव करना है, यानी ईच एंगल 90 प्रूव करना है। तो डायगोनल्स इक्वल है, पैरेललोग्राम प्रूव हो रहा है, तो इसके एंगल्स 90 प्रूव हो जाएंगे। और 90 प्रूव करने के लिए फिर हमने क्या किया था, तो डायगोनल्स को यूज करें इक्वल, तो एसी डायगोनल के अपोजिट जैसे डी एंगल आ गया कंप्लीट, और बीडी के अपोजिट एंगल सी आ गया। तो डायगोनल्स वाली ट्रायंगल्स को हम क्या कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव, वहां से डी एंगल सी के कोरस्पोंडिंग बनेगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। लेकिन कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स होने के कारण पैरेललोग्राम के इनका सम 180 होगा। तो जब दो एंगल्स का सम 180 प्रूव हो रहा हो तो वो दोनों 90 के इक्वल लिखे जा सकते हैं। तो अब यूज करेंगे इन ट्रायंगल डायगोनल्स वाली ए डी सी एंड ट्रायंगल एसी के इक्वल गिवन था बी डी, तो बी और डी लास्ट में आना चाहिए, बी सी डी। ये बी डी डायगोनल वाली ट्रायंगल होगी और ये एसी डायगोनल वाली ट्रायंगल, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा देंगे। ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये किस रीजन से हो जाएगी, अब साइड ऑफ द स्क्वायर बोल सकते हैं, प्रूव कर लिया हमने इसको, ये सॉरी साइड ऑफ द रोम्बस। एबीसीडी क्या प्रूव हो चुका है अभी, रोम्बस, तो इसको क्या बोल सकते हैं, साइड ऑफ द रोम्बस। रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो एडी और बीसी भी क्या होंगी, इक्वल। अपोजिट साइड है ये, पैरेललोग्राम की कंडीशन भी लिख सकते थे इसमें। और डीसी किसके इक्वल, सीडी, ये तो एक ही साइड यूज हो रही है, कॉमन। इसके बाद बच गया एसी और बीडी, ये गिवन था क्वेश्चन में। देयरफॉर बोथ द ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, एडीसी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल बीसीडी के। रीजन क्या हो गया, बाई ट्रिपल एस रूल। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो अब एंगल्स वाली चीज को हमने प्रूव करना है, तो यहां से कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल लेंगे। हमने क्या कहा था, डी और सी, तो एंगल ए डी सी इक्वल आ जाएगा एंगल बी सी डी। इसका रीजन बाइसेप्टिसिटी। एडीसी का मतलब कंप्लीट एंगल डी है और बीसीडी का मतलब कंप्लीट एंगल सी है बीसीडी में। बट दोनों का जो सम बनेगा वो कितना होगा, 180। इसका रीजन क्या होगा, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ रोम्बस या पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है ये पहले। देयरफॉर सेम टू एंगल्स इक्वल और सम 180, इसका मतलब बोथ इक्वल टू 90। ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने इसको क्या प्रूव कर दिया, रोम्बस और ईच एंगल 90 डिग्री। तो इन दोनों चीजों को मिला के ही इसको क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर। तो इसको नाम दे देंगे हम क्या, फर्स्ट जहां हमने इसको रोम्बस प्रूव किया और जहां इसका ईच एंगल 90 दिखाया उसको सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ABCD इज ए स्क्वायर, क्योंकि ये रोम्बस भी है और इसका ईच एंगल 90 डिग्री है। रोम्बस का मतलब क्या हुआ, ऑल साइड्स इक्वल, इसका मतलब इसकी ऑल साइड्स इक्वल है और ईच एंगल 90 डिग्री है। ईच एंगल 90 कैसे बोल पा रहे हैं आप, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में एक भी एंगल 90 प्रूव हो जाता है, तो ऑल एंगल्स 90। तो एक भी एंगल अगर इस रोम्बस का 90 प्रूव हो गया तो ऑल एंगल्स 90 होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ABCD इज ए स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन, अगर पहले इक्वेशंस का नाम दे रखा था तो इनको आगे लिख लेंगे, अगर 1 और 2 तक दे रखा था तो इक्वेशन थर्ड और इसको 4। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
ए बी सी डी इज ए स्क्वायर।